ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीन पर हराने का सुनहरी मौका। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच कुछ देर बाद ऑस्ट्रेलवी टीम की क़यादत जोश इंग्लिस कर रहे हैं। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ, जोश हेजलवुड, मार्कस लबुशेन स्क्वाड का हिस्सा नहीं। 3 वनडे मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा शदीद स्मोक की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से ऊपर चला गया। मुल्तान की फजा भी स्मोक से धुंधला गई। सुबह सवेरे AQI 500 से ज्यादा। पेशावर और पिंडी में भी फजा मुज़र सेहत। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। मोटरवे M5 मुल्तान से सखर तक, जबकि M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी स्मोक के बाइस बंद है। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। स्मोक के बाइस मुख्तलिफ हादिसा। भक्कर में मुसाफिर बस रोड पर खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। अलीपुर में स्कूल वैन उलटने से ड्राइवर समेत 5 बच्चियां जख्मी। माहिरीन के मुताबिक स्मोक की शदीद सूरत हाल आइंदा हफ्ते भी जारी रहने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में मसनूई बारिश भी नहीं हो सकती। मसनूई बारिश के लिए मतलूबा बादल नहीं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है स्मोक एक शहर का नहीं, पूरे पाकिस्तान और खित्ते का मसला बन चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म पीर को रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गज़ा लिबनान पर इसराइली जारियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के आज़म का इआदा करेंगे। दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे बुज़दिलाना इक़दाम हमारा अज़म मुतसलसल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है दहशतगर्दी के नासूर को आवाम की हिमायत से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए कौम के अज़म का अदा किया। कोयटा धमाके के शोहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरिसन में अदा तदफीन कर दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ, वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान सूबाई वुज़रा की शिरकत। नमाज जनाजे में अस्करी और सिविल हुकाम की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा, जख्मियों की अयादत की। कोयटा खुदकुश हमले में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। धमाके का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। धमाके में शोहदा की तादाद 27 हो गई। 62 जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक। धमाके की तहकीकात जारी। स्टेशन पर लगे 16 CCTV कैमरों का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। CTD का खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से राब्ता। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाका 8:25 पर टिकट घर के करीब हुआ। 9 बजे पेशावर रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस उस वक्त तक प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। कमिश्नर कोयटा डिवीजन हमजा शफकात के मुताबिक खुदकुश बमबार सामान के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ। दहशतगर्द रेलवे स्टेशन के खुले दाखिली रास्ते से अंदर आया। ऐसे शख्स को रोकना मुश्किल होता है। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है दहशतगर्दी का खतरा मौजूद था, मगर किसी खास मुकाम की निशानदही नहीं की गई थी। कोयटा धमाके के शोहदा के लवाहिकीन गम से बेहाल। कोयटा के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने हंगामी इजलास की सदारत भी की। सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दों का हदफ अब मासूम अफराद, मजदूर बच्चे और खवातीन हैं। मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द काबिल रहम नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कोयटा। वज़ीर आला बलोचिस्तान के साथ जख्मियों की अयादत की। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाना होंगे। दहशतगर्दी को ख़त्म करके दिखाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी इंक्वायरी करने का कह दिया है कि वहाँ पे सिक्योरिटी का अगर लैप्स हुआ है तो वो क्यों हुआ है। रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी थी वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये जो दहशतगर्दी है इसका हमने मिलकर मुकाबला करना है। ना सिर्फ बलूचिस्तान और फेडरेशन ने करना है बल्कि लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम ने मिलकर करना है। ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है और कॉन्फ्लिक्ट जोन में ये जो वाक़यात हैं इनका तदरात करना भी बहुत ज़रूरी है। और हम इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी हुकूमत, आपकी मरकज़ी हुकूमत, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, वी हैव द कैपेसिटी।
रूस की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की पेशकश। रूसी सदर की कोयटा हमले की मसम्मत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का हम मनसब आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म से इजहार ताज़ियत। कहा मॉस्को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से भरपूर ताउन करेगा। रूसी सदर की जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। सदर, वज़ीर आज़म और आला क़यादत की कोयटा धमाके की मसम्मत। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, निहत्ते इंसानों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा, निहत्ते शहरों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मसम्मत। जांबाक अफराद के वरसा से दिली हमदर्दी का इजहार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मज़म्मत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। सिंध, केपी और बलोचिस्तान के गवर्नर्स की भी शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर की भी धमाके की मज़म्मत। पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा मशाइख की कोयटा धमाके की शदीद मसम्मत। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी और दीगर का मुश्तरका मसम्मती पैगाम। कहा, कोयटा रेलवे स्टेशन पर बेगुनाहों को निशाना बनाने वाले सफ़ाक दहशतगर्द और कातिल हैं, इंसानियत के दुश्मन। दहशतगर्द खारजियों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रियासत पाकिस्तान दहशतगर्द अनासिर और सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन ले। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा। BCCI ने टीम न भेजने से मुतालिक ICC को भी आगाह कर दिया। क्रिकेट वेबसाइट का दावा। कहा, अगर हाइब्रिड मॉडल पर इवेंट हुआ तो UAE में भारत अपने मैचेस खेलेगा। ज़राए के मुताबिक PCB अपने मौक़िफ़ पर कायम। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी हर सूरत पाकिस्तान में होगी। अभी तक BCCI ने मामले पर आगाह नहीं किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। सदर मुमलिकत दुबई से वतन वापस पहुंच गए आसिफ जरदारी चंद रोज़ कबल एयरपोर्ट पर पाँव फिसलने से जख्मी हो गए थे। सदर मुमलिकत खुसूसी तैयारे के जरिए कराची पहुंचे। डॉक्टर कल आसिफ जरदारी की सेहत का जायजा लेंगे। डॉक्टर्स की राय के बाद सदर मामूल की सरगर्मियां शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में कैस्केड पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। सफारतकार और गैर मुल्की शहरियों के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता मरकज़ की तारीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दाम को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, सफारती बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म से इंफॉर्मेशन ग्रुप के प्रोबेशनरी अफसरान की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दौरा हासिर के तेज़ी से तब्दील मीडिया के मंजरनामे में मौसर इब्लाग की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने अफसरों की हौसला अफजाई की। अवाम सर्दियों में गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करें। वफाकी वज़ीर तवानाई व इस्तिक़ारी का मशवरा। कहा, वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। बिजली की कीमतों में कमी से अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। हम चाहते हैं बिजली सहूलत पैकेज हर साल 6 माह के लिए लाएं। NTDC की वजह से तरसीली निज़ाम दुरुस्त नहीं था। NTDC को 3 कंपनियों में तकसीम कर रहे हैं। तर्जुमान JUI असलम गौरी का कहना है, बानी PTI से मुलाकात ज़ेरे गौर नहीं। सैनिटर कामरान मुर्तज़ा को कोई टास्क नहीं दिया गया। PTI से बतौर अपोजिशन जमात राब्ता है और रहेगा। मुख्तलिफ इशूज़ पर मुलाकात और मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। बानी PTI के मुकदमात का फेयर ट्रायल होना चाहिए। लंदन में काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमले का केस। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। इन 23 अफराद के पासपोर्ट मुअत्तल कर दिए गए। पाकिस्तान लाए जाने की सूरत में इन अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। चाहे जान चली जाए, बानी को रिहा कराकर दम लेंगे। वज़ीर आला KP का सवाबी में जलसे से खिताब। अली अमीन गंडापुर ने कहा,
मुकाबला करेंगे, घर वापस नहीं आएंगे। मिनिस्टर गौहर बोले, आज का जलसा हुकूमत, मैंडेट और तरमीम के खिलाफ है। इनका मकसद अदलिया को कंट्रोल करना है। दूसरी जानिब कोयटा में PTI के सूबाई सदर और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सिविल लाइन में SHO की मदीयत में दर्ज किया गया। दहशतगर्दी की दफात शामिल पुलिस एहलकारों को गाड़ी से रोंदने वाले कारकुन भी नामजद। निश्चिपा कराची में MWM की शुहदा कॉन्फ्रेंस, सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं का खिताब। हमास और हिजबुल्लाह के शहीदों को खिराज अकीदत, तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, गजा फ़लस्तीन में जारियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक खामोश क्यों है? उम्मत मुस्लिम को मुनज़्ज़म जदोजहद करनी चाहिए। हिजबुल्लाह के रहनुमा सैयद इब्राहिम मूसवी का टेलीफोनिक खिताब। कहा, आलमी बरादरी इसराइली जारियत पर खामोश है। अमरीका और यूरोपीय ममालिक इसराइल की खुलेआम हिमायत कर रहे हैं।